ड्रामा सीरियल शेर की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहां नाजरीन शिद्दत से आइंदा आने वाले वाकयात के मुंतजिर हैं। फजर और शेर के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कैसे परवान चढ़ने वाला है और फजर किस तरह शेर की मदद करेगी जबकि इसके अपने ही इसके दुश्मन हैं। ये वो सवालात हैं जो सबके जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। फजर ने जब शेर की बिगड़ती और संभलती हालत का मुशाहिदा किया तो इसे ये समझने में देर नहीं लगी कि शेर को कोई आम जहनी मसला नहीं है। इसकी यही सोच इसे मामले की तह तक पहुंचने पर मजबूर कर रही है। डॉक्टर रंगूनवाला शुरू में फजर के तमाम शकूक को झुठलाते रहे, लेकिन जब फजर ने इन्हें शेर के चचा बदरुज़्ज़मान वफात के साथ राजदाराना अंदाज में बात करते और पैसे लेते देखा तो इसे सारी सूरत हाल समझ में आ गई। इसे शेर की वो बात याद आ गई कि जाने मुझे कौन सा जहर दिया जा रहा है कि मेरी ये हालत हो रही है। फजर खामोश रहती है क्योंकि इसे मालूम है अगर इसने ये मामला उठाया तो इसे अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। वो ऐसा नहीं चाहती। वो इसी असाइलम में रहकर शेर की मदद करना चाहती है। फजर को तमाम सूरत हाल का पता चल चुका है। फजर अब मामूल के मुताबिक हॉस्पिटल आती है और अपनी देखी हुई तमाम बातें किसी को नहीं बताती। इसे शेर की हालत पर तरस आ रहा है जो अपनों की साजिश का शिकार हो रहा है। फजर शेर के पास जाती है और इसे कहती है, देखो शेर, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने वाली हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। शेर इस वक्त नॉर्मल हालत में है और फजर की हर बात को गौर से सुन रहा है। फजर इसे बताती है कि इसका इलाज पर शक करना बिल्कुल दुरुस्त था। अब इसे जो भी दवा दी जाए इसे चुपके से फेंक देना और रात को जब ड्रिप लगाई जाए तो इसे उतार कर कहीं जाया कर देना। फजर इसे ये भी बताती है कि वो अब हर वक्त इसके साथ नहीं रहेगी ताकि किसी को शक ना हो। शेर फजर की ये बात गौर से सुनता है और कहता है, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी बात पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। अगर फिर भी मुझे यहाँ से ना निकाला गया तो मैं ये समझूंगा कि तुम भी मेरे दुश्मनों के साथ मिल गई हो। फजर इसे कहती है कि यूँ समझो कि मुझे तुम्हारे दुश्मन का पता चल चुका है और तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो। फजर का मामला यही खत्म नहीं होता। शेर की माँ को जब से पता चला है कि फजर इसी असाइलम में डॉक्टर है तो वो डॉक्टर रंगूनवाला से बात करती है कि फजर को शेर से दूर रखा जाए क्योंकि वो इनके दुश्मन की बेटी है। वो इन्हें इस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं है। इन्हें खदशा है कि फजर शेर को कोई नुकसान न पहुंचा दे। दूसरी जानिब जब बदरुज़्ज़मान को फजर के बारे में पता चलता है तो इसके बेटे इसे शेर का किस्सा खत्म करने का कहते हैं ताकि इनके लिए अब मामलात में आसानी हो। बदरुज़्ज़मान कहता है, शेर मेरा भतीजा है और मैं नहीं चाहता कि शेर की मौत मेरे हाथों से हो। मैं चाहता हूँ कि शेर की मौत फजर के हाथों हो ताकि हम पर कोई हर्फ ना आए। फहद हैरत से पूछता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि फजर शेर की जान लेगी क्योंकि वो तो डॉक्टर है। बदरुज़्ज़मान कहता है कि तुम नादान हो। अगर फजर के खानदान तक ये बात पहुंचा दी जाए फजर पर इसका बाप ही दबाव डाल सकता है कि शेर को खत्म कर दो और फजर को अपने बाप की बात तो माननी ही पड़ेगी। बदरुज़्ज़मान और इसके बेटे तो अब बहुत कुछ सोच रहे हैं जबकि फजर और शेर के लिए अब मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि चारों जानिब दुश्मन हैं और बचने का एक ही रास्ता है, वो है खामोशी। डॉक्टर रंगूनवाला चूंकि बदरुज़्ज़मान से शेर को जहर देने और इसकी हालत मजीद खराब करने के लिए पैसे लेता है, वो भी अब डॉक्टर फजर से नाराज है और इस पर कड़ी निगरानी के लिए कहता है कि डॉक्टर फजर पर नजर रखी जाए ताकि वो शेर के करीब ना रह सके। दूसरी जानिब बदरुज़्ज़मान डॉक्टर रंगूनवाला को खास हिदायत करता है कि डॉक्टर फजर को शेर के आसपास ही रखा जाए ताकि शेर को कोई भी अगर नुकसान पहुंचता है या उसकी मौत हो जाती है इसकी जिम्मेदारी फजर पर आयद की जाए। अब फजर और शेर के दरमियान जो भी मामलात चल रहे हैं इसकी खबर तो किसी को भी नहीं हुई। शेर ने फजर के कहने पर दवा खाने में खास एहतियात रखनी शुरू कर दी है। फजर भी इसके ज्यादा करीब नहीं रहती ताकि किसी को शक ना हो। फजर देखती है कि शेर अब नॉर्मल हो रहा है। शेर भी फजर को समझ गया है कि जैसा फजर ने बोला था वो ठीक था, लेकिन वो अभी मुकम्मल मामलात को समझ रहा है। दूसरी जानिब रंगूनवाला के सामने पागलपन का ड्रामा भी करता है ताकि इन्हें किसी बात का शक ना हो। ड्रामा की आने वाली इकसात के बारे में कुछ सवालात हैं जो सबके जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। शेर नॉर्मल हालत में आने के बाद सबसे बदला लेने में क्या हिकमत अमली अपनाने वाला है? शेर और फजर की मोहब्बत कब परवान चढ़ेगी? शेर के दुश्मन अब क्या चाल चलने वाले हैं? फजर का बाप अब
किस मुकाम पर इसे हुक्म देने वाला है कि वो शेर से बदला ले और फजर को अपने वादे की याद दिलाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।